एक भाई हमारा कह रहा है, सर मैंने तो बैच के लिए पैसे किसी और से लिए हैं। आई अंडरस्टैंड बेटा, इस टाइप की बातें मैं समझता हूं, बिकॉज आई कैन टोटली रिलेट टू ऑल दिस। बस आपको एक बात समझनी है, आज आपकी सिचुएशन जो है उससे अपने आप को कभी जज मत करना बेटा, ठीक है? और ना ही किसी और को, कोई जज कर रहा है तो उसको करने दीजिए, बट आप समय जो होता है बेटा ये बदलता रहता है, ठीक है ना? कोई भी समय परमानेंट नहीं होता। किसी का भी समय खराब अगर चल रहा है तो वो हमेशा खराब नहीं चलता, और किसी का अच्छा चल रहा है तो हमेशा नहीं अच्छा चलता, ठीक है? तो इंसान बढ़िया बनिए और अपना ग्राउंडेड रहिए, और आपका भी समय आएगा, बट हाँ उस समय को बेटर करने के लिए बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलता है। समय को अगर बेटर करना चाहते हो अपने, तो मेहनत करो, ठीक है? मेहनत करो बेटा। एक तरह से देखा जाए तो ये कितना बड़ा रिवॉल्यूशन है ना? अगर मैं एक दिन सोच रहा था बैठ के दैट पहले 10 साल पहले जब हम लोग पढ़ाते थे कितनी डिफरेंट तरीके से एजुकेशन होता था। एक तो बहुत महंगी होती थी, हर एक बच्चे को एक्सेस नहीं मिलता था। जिस क्वालिटी का मटेरियल आज आप लोगों को मिल रहा है, ये जो कंटेंट, ये जो ट्रिक्स, ये सब चीजें आप सीख रहे हैं, इसको सीखने के लिए बहुत पैसे खर्च करते थे लोग। और जो क्लास में हो जाता था वो बाहर भी नहीं जाता था, क्योंकि हर बच्चा अपना नोट्स बनाता था। ऐसा नहीं होता था कि नोट्स मिल गए और वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल गई तो जिस बच्चे ने बस मोटे पैसे दिए उसी को वो नॉलेज मिलती थी। वेयर एज अब इस रिवॉल्यूशन में आपने देखा कि भाई कितनी कम फीस में हर बच्चे के पास क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस मिल सकता है। ये हमारे प्यारे, आपके प्यारे अलग सर की वजह से हुआ है। उनका जो विजन था कि भाई हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट में, उसकी वजह से आप सब बच्चे इसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं। अब इसमें क्या होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो भाई इसका दुरुपयोग करते हैं, इसकी वैल्यू नहीं समझते और बस स्पैमिंग करते हैं फालतू। उन्हें लगता है कि बस फ्री में ही तो मिल रहा है, 2-4 हज़ार रुपए खर्च करके मिल रही है एजुकेशन, तो वैल्यू नहीं करते। वेयर एज कॉन्टेंट बेटा ये वही है जो सभी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि जिनकी लाखों रुपए फीस चार्ज करी जाती थी और करी जाती है आज भी ऑफलाइन में। बट अगर आप डेडिकेटेड हैं तो ऑनलाइन के मीडियम से भी आप बहुत आराम से बेटा आईआईटी क्लियर कर सकते हैं विद दिस काइंड ऑफ मटेरियल एंड कंटेंट, राइट? सब आपके हाथ में है। अब मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है। देखो मेहनत तो कोई नहीं करा सकता ना तुमसे, ऑफलाइन जाओ या ऑनलाइन पढ़ो, अल्टीमेटली मेहनत तो बेटा आपने ही करनी है। और जितनी मेहनत तुम कर लोगे उसका उतना ही बेनिफिट तुम्हें अब मिलेगा, अगली आने वाले कई सालों तक तुम्हें मिलेगा जो बेनिफिट जो तुम मेहनत इस साल बेटा करने वाले हो। ये बात मैं तुम्हें बहुत बार कह चुका हूं कि जो ड्रॉपर ईयर वाला साल होता है, ड्रॉप वाला साल होता है, ये आपको एक तरह से एक बेटर इंसान बना देता है। चाहे आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, अगर आपने मेहनत करी है इस साल तो आप बेटर इंसान बन जाएंगे। और अगर आप बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हो घर बैठ के, बस ड्रॉप ले लिया है, नाम के लिए ड्रॉप ले लिया है, घर वालों को दिखावे के लिए बस पढ़ाई कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर पता है कि यार तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आप उतना ही गलत कर रहे हैं। तो अभी भी मौका है बेटा। काफी बच्चे इस बैच में मुझे सुन रहे होंगे, मैं जानता हूं, जो अपना 100% नहीं दे रहे हैं अपना 100%, बट उन्हें देना चाहिए और मौका बहुत अच्छा मिला है। आप लोग भी इसका बेनिफिट उठाइए। एक भाई कह रहे हैं, सर बहुत एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। नहीं बेटा, ये डिप्रेशन एंजाइटी का तुम्हारा ना तो एज है और ना तुम्हारे पास समय होना चाहिए। तुम्हारे पास अगर ये सब चीजों के लिए समय है, इसका मतलब तुम सोच ज्यादा रहे हो, कर कम रहे हो। समझो बात को, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। जो बच्चे एक्चुअल में आईआईटी की तैयारी ढंग से कर रहे होते हैं उनके पास समय ही नहीं होता है सब सोचने के लिए। यार उनके पास टाइम ही नहीं है, उन्हें तो बैठ के रात को नोट्स रिवाइज करने हैं, डीपीपी लगानी है। उनके पास कहां समय है ये सोचने का कि मेरे को एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। ये बड़े बड़े शब्द बेटा आजकल बहुत चल गए हैं और हम इसको बहुत लूजली यूज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है, बट आपकी एज में इसको बहुत ही कम चांसेस हैं। अभी असली लाइफ तो अभी शुरू होनी है, अभी आपकी पढ़ाई का उम्र है, उसमें आप कह रहे हैं कि हमें एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, इतने बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं। अभी कुछ नहीं है ये। आप बस जितना इस बारे में सोचोगे कि कहोगे उतना आपको फील होगा। वेयर जितना पॉजिटिव रहोगे आपको उतना बेटर लगेगा, ठीक है? ये सोचिए कि नहीं मेरे को कोई एंजाइटी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, जितना मुझसे हो पा रहा है अपन कर रहे हैं, और फालतू ना सोचेंगे। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं उसको ब्लॉक करिए, ठीक है? आदर्श कह रहा है, सर मैं आपसे अच्छी रैंक लाऊंगा। ले आ बेटा, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। देखिए एक टीचर ही एक वो इंसान होता है और एक पेरेंट्स जो आपकी एक्चुअल खुशी में खुश होंगे, जो सबसे ज्यादा खुश होंगे। और भी लोग होते हैं खुश, बट इनको ये निस्वार्थ भाव से खुश होते हैं बेटा। पेरेंट्स को भी आपका सक्सेस में कोई फायदा नहीं है और टीचर को भी, बट हम तो बहुत खुश होंगे अगर आप हमसे बेटर रैंक ले आए। हमसे बेटर क्या बेटा, आप अंडर 10 रैंक लेके आइए। जी बिल्कुल सही बता रहा हूं कि मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा। आप मुझसे रिजल्ट वाले दिन मिलोगे, हंसेंगे, बोलेंगे, आपके बारे में बात करेंगे थोड़ी बहुत, आप मेरे बारे में पूछोगे, मैं आपके बारे में, थोड़ा आप रैंक बता दोगे, मैं कह दूंगा वेरी गुड बेटा। बट इससे ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बट व्हाट मैटर्स टू मी इज कि आपने एफर्ट करा या नहीं करा। मैं रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन जब बच्चों को देखता हूं, हमें समझ आ जाता है शक्ल देख के कि कौन बच्चा वो है जिसने मेहनत करी है और कौन वो है जो बस फोटो खिंचवाने आया है और उसको कोई काम नहीं है, ठीक है ना? तो फोटो खिंचाना गलत नहीं है, बट मेहनत करनी है बेटा। फिर आप जब हमसे मिलेंगे तो आपको और मजा आएगा। आप भी हमें आंखों में आंखें डाल के देख पाएंगे कि हाँ सर मैंने ट्राई पूरा किया, नहीं हुआ कोई नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई तो किया। तो उससे आप एक बेटर इंसान बनेंगे हमेशा लाइफ में।
पूरा प्रयास कर दूंगा सर, बस यही चाहिए मुझे तुमसे, और कुछ नहीं चाहिए। यस सर, 200% दूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश।